मेरठ मर्डर केस में बड़ा खुलासा। सौरभ हत्याकांड से जुड़े अपने पति के मेरठ मर्डर केस में सौरभ हत्याकांड के आरोप मेरठ के दिल दहलाने वाले सौरभ हत्याकांड। दोस्तों, एक नीला ड्रम जो हर एक घर के किसी कोने में पड़ा हो सकता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये नीला ड्रम अपने अंदर कई सारे राज को छिपा सकता है। एक ऐसा ही खौफनाक राज मेरठ की गलियों का ऐसे ही नीले ड्रम में कैद हुआ। एक पति जो काफी दिनों बाद अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से लौटा, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका मर्डर कर दिया और उसके 15 टुकड़े करके इसी नीले ड्रम में सील कर दिया। और सबसे दिल दहला देने वाली बात, उसकी 6 साल की मासूम बेटी बार बार चीखती चिल्लाती रही, ये कहती रही कि पापा ड्रम में है, पापा ड्रम में है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि प्यार में छिपे उस धोखे की है जिसको 15 टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में सील कर दिया गया। क्या सजा मिलेगी इन गुनहगारों को, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सौरभ राजपूत से। 29 साल का एक मेहनती इंसान जो मर्चेंट नेवी में काम करता था। 2016 में उसकी शादी मुस्कान रस्तोगी के साथ हो जाती है। उनकी एक प्यारी सी 6 साल की बेटी भी थी। सौरभ पिछले कुछ सालों से लंदन में था, जहां वो एक बेकरी में काम करता था, लेकिन परिवार को बताता था कि वे जहाज पर काम करता है। 24 फरवरी 2025 को वे मेरठ लौटा अपनी बेटी और पत्नी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने, लेकिन घर में उसका इंतजार एक खतरनाक साजिश कर रहा था। उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला पहले से ही उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना चुके थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ये साजिश कई महीनों से चल रही थी। मुस्कान और साहिल का अफेयर शुरू हुआ था 2024 में। साहिल 25 साल का एक लोकल लड़का था जो कि मुस्कान को गांजा और ड्रग्स की लत लगा चुका था। सौरभ को उसकी भनक थी और उसने मुस्कान को कई बार समझाया, लेकिन मुस्कान अब साहिल के बिना नहीं रह सकती थी। दोनों ने फैसला किया कि सौरभ को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। और फिर 4 मार्च की रात को वे मौका आया, सौरभ को नींद की गोलियां दी गई और फिर जो हुआ वे किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। सौरभ जब नींद में था, मुस्कान ने साहिल को फोन किया। दोनों ने मिलकर पहले उसकी हत्या की। चाकू से कई बार उसके सीने पर वार किए गए और जब सौरभ के सीने पर वार किया जा रहा था तो सौरभ मुस्कान से माफी मांगता हुआ ये कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन उस बेरहम पत्नी को सौरभ पर जरा सी भी दया नहीं आई और उसने उसके दिल को छलनी कर दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाथरूम में ले जाकर सौरभ के शरीर को 15 टुकड़ों में काटा गया, हाथ पैर सिर सब अलग। फिर इन टुकड़ों को एक नीले ड्रम में डाला और सीमेंट डालकर सील कर दिया। मुस्कान ने अपनी बेटी को पहले ही नानी के घर भेज दिया था ताकि कोई गवाह ना रहे। लेकिन क्या ये परफेक्ट क्राइम था? अभी तो बस आधा सच सामने आया। हत्या के बाद दोनों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। सौरभ के फोन से उसके परिवार को मैसेज भेजे गए जैसे कि वो अभी जिंदा हो। फिर दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने निकल गए, शिमला,
आपने फांसी की बात की उनकी बेटी को? मिलनी चाहिए। उसने जीने का तो हक खो रखा है, उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। जैसे आप खुद थाने लेके पहुंचे थे, ये ख्याल नहीं आया कि वो दामाद है, ये अपनी बेटी है, इसको ऊपर जाना चाहिए? नहीं जी, वो मेरा बेटा है, ये मेरी कुछ नहीं है। मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम, यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या से फांसी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए फांसी। सौरभ ने मेरी बेटी के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ी थी। अब पूरा देश यही पूछ रहा है क्या मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा मिलेगी। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये कहानी है प्यार की, वफादारी की, हकीकत की। कभी कभी जिस इंसान पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही इंसान हमारे पीठ पीछे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सौरभ को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन ये कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। प्यार में आग बंद कर लेना कभी कभी सबसे बड़ा धोखा साबित हो सकता है। क्या सज़ा मिलेगी इन दोषियों को? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।